मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। केसरिया नगर पंचायत में इंदिरा आवास योजना का लाभ देने के लिए वार्ड पार्षद द्वारा 25,000 की मांग किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। ये मामला नगर पंचायत वार्ड नंबर 6 की निवासी स्वर्गीय शत्रुघ्न प्रसाद की पत्नी शारदा देवी के साथ हुआ है, जबकि पूर्व में निर्गत 2 किस्त का रुपए लाभार्थी को भुगतान कर दिया गया। तीसरा किस्त भुगतान के लिए वार्ड पार्षद के पुत्र संजय जायसवाल के द्वारा तथा उनके सहयोगी के द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जाता है और बोला जाता है कि जब तक 25,000 रुपए नहीं देंगी उनका फाइनल भुगतान नहीं होगा। इस संदर्भ में पीड़ित लाभार्थी कार्यपालक पदाधिकारी जय कुमार से मिलकर आप बीती सुनाई तो उन्होंने अंतिम किस्त भुगतान करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक लाभार्थी के खाते में प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना का अंतिम भुगतान नहीं पहुंचा। शारदा देवी, क्या परेशानी है आपको? परेशानी यही है कि 2017 में मैं इनको मतलब मेरा इंदिरा आवास पास होके आ गया। मैं ये पुराने वाला वार्ड को मैं सारे कागज पत्र दी थी, तो 2017 में मेरा पूरा मतलब कि पास होकर आ गया। तो पुराना वाला वार्ड बोले कि चाची से मतलब कि ये अभी तो वार्ड के वोट पड़ गई बा से ना हुई तो जे जीती उहे पैसा डाली। हाँ ना, मतलब आपको क्या संजय जायसवाल वार्ड हुए? हाँ, वहाँ आप गई तो आपको क्या मतलब जवाब मिला? वहाँ गई तो संजय जायसवाल बोले कि आपके ऊपर कंप्लेन है। हाँ, तो मैं बोली ठीक है, कंप्लेन है। कंप्लेन हुआ है, हाँ, वो कंप्लेन में आप कहाँ तक सत्य बात है? पूरा ये इसमें कुछ सत्य बात नहीं है, सब झूठा है, सब झूठा है, सारा झूठा है। हाँ। मैं जांच भी करवाई। इसका जांच कार्यपालक पदाधिकारी हाँ हुआ? हाँ, उसमें हाँ कागज है, झूठ पाया गया। हाँ, सब झूठ पाया गया। ठीक है, क्या आपके वार्ड पार्षद संजय जायसवाल की माँ है? हाँ हाँ, माँ है उनका। उनके द्वारा आपको क्या बोला गया? माँ तो उनका बात नहीं करती है, जो भी करते हैं संजय जायसवाल करते हैं। तो जब उनके पास गए तो कंप्लेन है, तो ठीक है, मैं बोली कि चलो कंप्लेन है तो आप चेक करा लीजिए, जांच कर। इंदिरा आवास के लिए बात की तो आप तो इंदिरा आवास जब जांच होने के बाद में ये बोले कि आपको 25,000 रुपया आप दे दीजिए। मैं बोली कि संजय जायसवाल, संजय जायसवाल के पास मैं बहुत दिन दौड़ी, मतलब कम से कम मतलब कि बोले कि पैसा दे दी। मैं बोली कि इसे नहीं दी तो 25,000 रुपया दे दीजिए। मैं बोली मेरे पास पैसा नहीं है तो फिर कैसे होगा? अच्छा, तब ये भोला बोला कि घर बनवाना है कि नहीं बनवाना है, घर बनवाना है तो पैसा दे दो। भोला जो जायसवाल है वही। तो भोला जायसवाल के पिता का नाम भूली सा। आपके प्रति जो आवेदन दिया गया था कार्यपालक ऑफिस में, नगर पंचायत ऑफिस में, वो किनके द्वारा दिया गया था? वो मतलब कि कार्यपालक के लिख कर मैं दी। आप अपना जांच खुद आप अपने कराई? नहीं, हाँ, मैं जब बोले ना कि से हाँ आपके ऊपर कंप्लेन को किया था? रवि कुमार, विनोद प्रसाद के बेटा रवि कुमार उर्फ बिट्टू कुमार कंप्लेन दिए थे। हाँ जी। तो उसमें कुछ नहीं पाया गया? कुछ नहीं पाया गया, सब कंप्लेन धरा के धरा रह गया। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कुछ कहा जाता है? नहीं कहा कुछ नहीं, वो तो जाती हूँ तो डेट देते मुझे परेशान ऐसा भाषा बोलते हैं। जांच के विषय में क्या बोले थे? जांच के विषय में बोले कि इसे जाइए जांच कराना होगा। तो जांच हुआ तो हाँ, जांच करके क्या बोले थे? जांच वो करके बोले कि हाँ से जाइए आपका पैसा डला जाएगा। हाँ, अभी तक नहीं डलाया? 2 किस्त डाल दिए हैं, 2 किस्त डला गया। तीसरा किस्त संजय जायसवाल बोले थे कि दो किस्त में डाल दूंगा, तीसरा किस्त नहीं डालूंगा। जब तक ये पैसे नहीं देगी तब तक हम तीसरा किस्त नहीं डालेंगे और नहीं तो परेशान करेंगे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अशरफ आलम की रिपोर्ट। बिहार में मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया अज्ञात ठग ने महिला से 1 लाख की सोने की जेवरात लेकर चंपत हो गया। प्रखंड के डुमरा मोहन गांव में गुरुवार के दिन गांव से थोड़ा दूर मकान बनाकर रह रहे बसंत मंडल के पुत्र वधू एवं पत्नी को एक ठग ने ठगी का शिकार बनाते हुए परिवार के सभी लोगों की आंखों में धूल झोंक कर भाग निकला। इस घटना की सूचना स्थानीय सरपंच एवं पुलिस को दी गई है और मामले की छानबीन की जा रही है। ये कहलाने का गौरव प्राप्त है एवं भाजपाई कहलाने का गौरव प्राप्त है। ऐसा इसलिए
कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रवाद का एक नारा दिए हैं। हम अल्पसंख्यक मोर्चा के बिहार प्रदेश क्षेत्रीय प्रभारी हैं। मैं अल्पसंख्यकों को बीच ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जिस हदीस और कुरान को मानते हैं, जिस नबी को मानते हैं, हमारे नबी जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो वह रुख काबे की तरफ यानी मक्के की तरफ रुख करके सोया करते थे। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आप मक्के की तरफ रुख क्यों करते हैं? तो हमारे नबी ने कहा कि मेरा मादरे वतन मक्का है, मेरा मातृभूमि मक्का है। आज मैं अल्पसंख्यक मोर्चा को ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस भी धर्म ग्रंथ या जिस भी चीज़ से लें, भारतीय जनता पार्टी एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की पार्टी है। इसलिए हमें भाजपाई कहलाने में गौरव प्राप्त है एवं भारतीय कहलाने में गौरव प्राप्त है। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता नीरज चौधरी की रिपोर्ट। गौतमपुरा सफाई कर्मचारियों ने दी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की चेतावनी। कर्मचारी संघ के दरोगा जगदीश गौसर और पवन गौसर ने बताया कि पिछले कई महीनों से उनकी मांगों को लेकर आवेदन दिया गया, परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। और प्रेस वार्ता बुलाई, आपने क्यों बुलाई है? क्या कारण है आपका? हमारी मांगों का निराकरण नहीं हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ बुलाई है। और हम यहाँ 8 दिन पहले अल्टीमेटम दे चुके हैं, पत्र दे चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 दिन का इनको अल्टीमेटम और दिया हमने। 27 तारीख को हमारा आखिरी दिन रहेगा अल्टीमेटम का, और 28-8 को हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसकी संपूर्ण जांच प्रशासक महोदय की रहेगी। आपका नाम? विनोद गौसर। इंदौर से कैमरा पर्सन रईस मेहर के साथ साबिर हुसैन की रिपोर्ट। बरही के करौंदी खुर्द गांव में तालाब में मगरमच्छ आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वहीं ग्रामीणों का आरोप कि वन अमले को फोन करने के बाद भी नहीं पहुंचा वन अमला। ग्रामीणों ने गांव के तालाब में 2-3 मगरमच्छ देखे। मगरमच्छ की तस्वीर ग्रामीणों ने मोबाइल में की कैद। जी बोले, क्या समस्या है? देखिए, मैं रहने वाला बरही का हूँ। मुझे हमारे कार्यकर्ता के द्वारा यहाँ पर सूचना मिली। उसने फ़ोन किया कि भैया बस्ती के अंदर एक तालाब पड़ता है, करौंदी ग्राम, बरही से 5 किलोमीटर दूर है। अपन वहाँ तालाब में पहुँच करके देखे 2-3 मगरमच्छ यहाँ घुसे। बस्ती के अंदर ये तालाब है और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को भी सूचना दी गई है, लेकिन कल के दिन कोई दुर्घटना घटे। इससे यह प्रताड़ित होता है कि हमारे गांव में बहुत विकट समस्या, यहाँ गांव के लोग भी खड़े हुए हैं और बहुत देर से यह नज़ारा भी देख रहे हैं। कल के दिन कोई परिस्थितियाँ बिगड़ती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अपन प्रशासन से भी आग्रह किया है कि इनकी व्यवस्था कहीं और की जाए, जहाँ से आए हैं वहाँ जाएं। गांव वाले ने वन विभाग को सूचित किया है क्या? गांव वाले ने बोला है, आप लोगों ने? इन लोगों ने भी बताया है। 2 बार मेरी भी बात हुई है और बात करने के बाद उन्होंने ये बोला है कि एक बार बड़े साहब है हमारे जो अधिकारी, उनसे बात करिए। तो मैंने उनको सूचना दी है। अब वो कितने समय आते हैं, क्या जानकारी लेके आते हैं, अब ये। चलिए, धन्यवाद। कटनी से सीनू संवाददाता बालकृष्ण की रिपोर्ट। प्रयागराज में सामने आया लव जिहाद का मामला। बताइए, क्या हुआ? जो आकाश नाम के युवक ने आपने किस तरह से दोस्ती की और लव जिहाद से क्या मतलब है? देखिए, मैं नैनी में रहती हूँ और मेरा नाम आंचल है। इस लड़के से मेरी FB पे दोस्ती हुई थी, ठीक है। इससे मेरी FB पे दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे हम लोग दोनों की फ्रेंडशिप हुई और ये लड़का मुस्लिम था, ये मुझे नहीं पता था। मतलब मैं जानती हूँ कि आकाश है, आकाश इसने अपना नाम बताया था। इससे धीरे धीरे मेरी फ्रेंडशिप हो गई। उसके बाद हमारी बोलचाल हो गई, फिर हम लोग रिलेशनशिप में आ गए। फिर इसने मुझसे बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब मैं इसकी बातों में आ गई। जब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आ गई, पता है मैं 2 बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी हूँ। तो मैंने इससे कहा कि अब क्यों ना शादी ही कर लेते हैं। तो उसने फिर बताया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो मैंने कहा क्यों तुम शादी नहीं कर सकते? तो उसने मुझसे बोला कि देखो, मैं तुमको आज सच बताता हूँ, तो मैं हिंदू नहीं हूँ। मेरा नाम ना ही आकाश है, मेरा नाम इमरान है, जो कि यहाँ पे रहने वाला, मतलब नैनी में रहता है, उसका घर है। मैं यहाँ रहने वाला हूँ और मेरी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, जिससे मेरा केस भी चल रहा है। उसने ये मुझे बताया और मैं एकदम शॉक्ड हो गई ना उसकी बात सुन के। फिर उसने मुझे बताया कि मेरा नाम इमरान है। तो उसने कहा अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो तुमको धर्म परिवर्तन करना होगा, मतलब तुमको हमारी मुस्लिम में आना होगा।
तो इस चीज़ के लिए जब मैंने मना किया तो उससे मेरी लड़ाई झगड़ा हो गया, उसने मुझे मारा पीटा और मुझे बेल्ट से मारा। अभी 25 तारीख की रात को ये 9:30 बजे रात आया, वो भी एक पिस्टल लेके, एक इसके पास पिस्टल है, ये पिस्टल से डराता है और इसने मेरे कुछ अश्लील वीडियो भी बनाए हैं जिससे ये मुझे ब्लैकमेल करता है कि अगर मैं कुछ इसके खिलाफ करती हूँ तो ये मुझे और मेरी बेटी को जान से मार देगा। तो ये आपके ऊपर दबाव बना रहा है इस्लाम? बिल्कुल अपना रहा है, बनाने के लिए अपना रहा है, इसलिए मैं इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं कैसे वो कर लूँ। और मैं एकदम शॉक्ड हो गई ना क्योंकि मैं उसको समझ ही नहीं पाई, उसने प्यार का झांसा दिया और मैं भी फंसती चली गई। कितने साल तक रिलेशनशिप किया? मैं इसके साथ साल भर से हूँ। जी हाँ। ये झगड़ा अभी हुआ? ये झगड़ा में परसों हुआ, तब इसने बताया ऐसी बात है और इसने तभी उसने बोला कि आप मुस्लिम बनो, धर्म परिवर्तन बनो ताकि मेरी फैमिली को भी लगे ना कि आप मुस्लिम हो। तो कभी शक नहीं हुआ इधर साल भर के बीच? नहीं, अभी कुछ ऐसा शक ही नहीं है, कुछ डाउट ऐसा हुआ ही नहीं। और इसके बाद मैं कल नैनी थाने में मैंने कंप्लेंट भी की, जाके मुकदमा लिखवाया है इस लड़के के नाम। इस लड़के को लेके आए हैं, लॉकअप में बंद भी किए हैं, लेकिन अभी तक मेरी FIR नहीं की गई है। मैं पता नहीं क्यों FIR नहीं और ना ही मेरा मेडिकल अभी तक कराया गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि FIR हो और इस लड़के को कई से कई सज़ा मिले ताकि दूसरों की लड़कियों के साथ इस तरह ना कर पाए। क्योंकि पता है इसकी लाइफ में मैं ही नहीं, ऑलरेडी 2-3 लड़कियाँ हैं इसकी लाइफ में, वो भी सारी हिंदू। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ भाई इंसाफ हो ताकि अगला भी, इसका चेहरा सामने है ताकि अगला भी सेफ हो जाए। कुछ करने से पहले जो चीज़ मेरे साथ है वो अगले के साथ ना हो। क्या नाम है? मेरा नाम आंचल है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सत्यम शुक्ला की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।